गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मूव करते हैं अच्छे ग्रामेटिकल कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की तरफ। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डेस्पाइट आवर गुड कॉन्टैक्ट वी कुड नॉट गेट टिकट्स। अच्छे कॉन्टैक्ट के बावजूद भी हमें टिकट ना मिल सके। सबसे पहले आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कुड को। कुड कब काम में आता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कुड का यूज़ होगा आपका भूतकाल में आप कोई काम ना कर सके तो कुड आएगा। अब यहाँ पर है डेस्पाइट। ये क्वेश्चन करता है कि क्या इसके साथ प्रपोजिशन आएगा या नहीं आएगा। तो आपका आंसर होगा इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। डेस्पाइट के साथ यदि आप ऑफ लगाते हैं तो आप ग्रामर का वोलेशन करते हैं। इसी का जो भाई है, जुड़वा भाई है, इसी का जुड़वा भाई है इन स्पाइट, वो आपका प्रपोजिशन ऑफ लेगा। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। डेस्पाइट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, पहला क्वेश्चन। इन स्पाइट के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, दूसरा क्वेश्चन। और मॉडल कुड कब काम में आएगा, जब भूतकाल में आप कोई काम मजबूरीवश ना कर सके। तो उसने कहा कि अच्छे कॉन्टैक्ट के बावजूद भी हम टिकट प्राप्त ना कर सके। प्राप्त नहीं की भी इच्छा है, प्राप्त ना कर सके उसकी मजबूरी है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको तीन क्वेश्चन देकर जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। और हाउसिंग सोसाइटी 8 ब्लॉक्स एंड 48 फ्लैट्स। हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें 8 ब्लॉक है और 48 फ्लैट है। अब यहाँ पर भी कहानी पैदा होती है। क्या पहले तो आएगा क्या, कॉम्प्राइज आएगा, कंसिस्ट आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। पहले तो आपको टेंस में जाना है। तो हाउसिंग सोसाइटी कंप्लीट एक कलेक्टिव नाउन होने के कारण वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेगी। अब फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पर कॉम्प्राइज आएगा या कंसिस्ट आएगा। तो आपका आंसर बहुत अच्छा आने वाला है। यहाँ पर कॉम्प्राइजेस ऑफ नहीं आएगा। कॉम्प्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है तो क्या कंसिस्ट को यूज कर सकते हैं क्या, कंसिस्ट को यूज कर सकते थे यदि इसके साथ ऑफ होता। तो ये ऑप्शन भी गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ले दे के आपका आंसर कॉम्प्राइजेस बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्राइज के साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं आएगा। इसी का जो जुड़वा भाई है कंसिस्ट, वो आपका प्रपोजिशन ऑफ लेगा। डेस्पाइट और इंस्पाइट की और आपके कॉम्प्राइज और कंसिस्ट की सेम कहानी है। एक ऑफ लेता है, दूसरा ऑफ नहीं लेता। ये कहानी आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखना है कॉम्प्राइज के साथ क्या नहीं आएगा, कॉम्प्राइज के साथ प्रपोजिशन ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट लेंथ। उसने इंसिडेंट को बहुत लंबा वर्णन किया। क्वेश्चन उठता है क्या डेस्क्राइब प्रपोजिशन लेता है। डेस्क्राइब भी प्रपोजिशन नहीं लेता। आप यदि यहाँ पर अबाउट लगाते हैं तो आप ग्रामर का बहुत अच्छा वोल्यूशन करते हैं। डेस्क्राइब के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, CBI प्लस पारो का होल स्क्वायर। CBI प्लस पारो का होल स्क्वायर, ये टोटल 11 वर्ड है जिनको प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी है। इसके अलावा 7-8 वर्ड और है। तो टोटल 22 वर्ड तो आपको याद रखने ही है जिनकी प्रपोजिशन से कट्टर दुश्मनी होती है। उनके बाद कभी प्रपोजिशन नहीं आता, फिर भी आप लैक ऑफ नॉलेज के कारण हमेशा उनके साथ प्रपोजिशन लगाते हैं और अपने बहुत अच्छे क्वेश्चन को गलत करवाते हैं। तो डिस्क्राइब के साथ क्या नहीं आएगा फ्रेंड्स, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। यदि डिस्क्राइब अबाउट दिमाग में है तो आज ही निकाल दीजिए। राकेश अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इनवाइटेड टू द पार्टी। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, आप इनवाइट के साथ प्रपोजिशन टू आएगा। इनवाइट के साथ क्या आएगा, प्रपोजिशन टू आएगा। कभी भी फोर बढ़ने की गलती ना करें। दूसरा क्वेश्चन है वर्ब क्या आएगी। क्या वर्ब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगी या दोनों के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगी। नहीं, आपको इससे आगे पढ़ना ही नहीं है। राकेश अलोंग विथ से पहले क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, ले दे के वाज आएगा। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, राकेश के अकॉर्डिंग। क्या आने वाली वर्ब का फ्रेंड्स से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के 5 वर्ड आएंगे जिसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, वसीम का ताला। ये वसीम का ताला 5 वर्ड यहाँ पर आ जाए। क्वेश्चन है कंजक्शन से, इनसे पहले जो भी नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। वो यदि सिंगुलर है
तो वर्ब सिंगुलर, वो यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ये मैं आपको सोल्यूशन में भेजूंगा, आप अपने नोट्स में इसे जॉट डाउन कर लेना। यहाँ पर हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छे डिस्कशन पे पहुंचना है। ब्रेड एंड बटर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ, दाल और रोटी ज़रूरत है। अंग्रेजों की भाषा में ब्रेड एंड बटर, हमारी भारतीय भाषा में है जो दाल रोटी। दाल रोटी बहुत ज़रूरत है हर आदमी के जीवन के लिए। क्वेश्चन आपसे कहता है कि वर्ब कैसी आएगी, तो हमने बचपन से लेकर आज तक एक राम कहानी सीखी कि दो शब्द एंड से जोड़ दिया जाए तो वर्ब प्लूरल भरेंगे। यहाँ आपकी राम कहानी फेल होती है, हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, हैज़ का लॉजिक नहीं है, इज आएगा। क्यों आएगा उसकी कहानी सुन लीजिए। यदि दो शब्द जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, मगर दोनों वर्ड मिलकर एक आइडिया, एक फ्रेज, एक भाव को व्यक्त करे, तो उनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। कि आप कह सकते हो सर ब्रेड अकेला ही खाता है, बटर कहाँ खाते हैं? हम नहीं खाते, अंग्रेज तो खाते हैं ना। उनका ब्रेड और बटर का कॉम्बिनेशन है, उनका पेन और इनका कॉम्बिनेशन है, कार एंड पेट्रोल का कॉम्बिनेशन है, ऐसा वो कहते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर इज आएगा, आर नहीं आएगा। जैसे आपने खरगोश की कहानी पढ़ी थी तो उसका टाइटल था स्लो एंड स्टडी विंस रेस, विंस आया था, विन नहीं आया था। उस वक्त आपने भी रटा था, मैंने भी रटा था, लेकिन वहां पर V5 क्यों आया, सिंगुलर क्यों आया? क्योंकि दोनों शब्दों के मिलने से ही एक आइडिया आया। काया और माया 4 दिन की चांदनी होती है, सिंगुलर वर्ब लेकर आएगी। द पुअर बिकम पुअरर एंड द रिच रिचर, यहाँ पर आपको क्या भरना है? वर्ब भी भरनी है और फ्रेजल वर्ब भी भरनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत महंगा क्वेश्चन। द पुअर पूरे एक वर्ग को व्यक्त करता है। पुअर किसको व्यक्त करता है? पूरे एक वर्ग को व्यक्त करता है। पूरे वर्ग को व्यक्त करने के कारण इसके बाद वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो यहाँ पर आप सिंगुलर वाली वर्ब को तो हटा दो, इज को हटाओ, आप हैज को हटाओ और टेंस को हटा दो। वर्ब बढ़ते ही आपका काम हो गया। टेंस आ गया, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। टेंस का मतलब झुकाव होना और प्रपोजिशन आएगा टू, तो टेंड टू का मतलब होगा किसी चीज के प्रति झुकाव होना। टेंस क्यों आया? सॉरी, CV1 आएगा यहाँ पर, टेंड टू आएगा, बी आंसर आएगा, एस नहीं आएगा, क्योंकि पूरे वर्ग को व्यक्त करने के कारण वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। टेंड आपकी प्लूरल वर्ब है और टेंस आपकी सिंगुलर वर्ब है। पुअर आपके पूरे वर्ग को व्यक्त करने के कारण बी आंसर जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी और टेंड के बाद प्रपोजिशन टू आएगा। ग्रामर कंसेप्ट के बिना कोई पेपर सोल्व होता ही नहीं है। नवनीत एंजॉय टू चिल्ड्रन, नवनीत को मजा आता है बच्चों को कहानियां सुनाने में। बहुत महंगा वर्ड है एंजॉय। ग्रामर के 2 पॉइंट कवर करता है ये। एंजॉय के बाद हमेशा जो वर्ड आएगा वो जिरंड फॉर्म में आएगा, यानी लोकल भाषा में ING फॉर्म में। तो नवनीत को मजा आता है कहानियां सुनाने में। ढूंढिए जिरंड, नहीं है, जिरंड नहीं है। जिरंड का मतलब ING फॉर्म, ये है इन्फिनिटिव फॉर्म, ये भी नहीं है। ले दे के एक आंसर बच गया बस। यहाँ पर टेलिंग आएगा, टेलिंग क्या वर्ब है क्या? नहीं, जिरंड है। स्टोरीज, जिन्होंने मेरे से पढ़ाई कर रखी है उनको पता है क्या डिफरेंस है। यहाँ पर टेलिंग आएगा, टेलिंग जिरंड है किसी ने कहा, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। अरे भाई साहब, ये वर्ब नहीं है, इसको ग्रामर में जिरंड कहते हैं। एंजॉय के बाद अगला कोई वर्ड आया तो 2+V1 नहीं आएगा। माइंड इट, एंजॉय के बाद 2+V1 से कट्टर दुश्मनी है, अगला कोई वर्ड आया तो वो चिरंड फॉर्म में ही आएगा। ये क्लासेस रिवीजन रोटेशन के कंसेप्ट में चल रही है। जिन्होंने मेरे से क्लास ले रखी है उनको पता है क्या कहानी है, और नहीं ले रखी वो भी कोशिश करें समझने की। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ही मैट विथ ए एक्सीडेंट एंड वाज इमीडिएटली, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे अस्पताल में तुरंत ले जाया गया। उसका एक्सीडेंट हुआ, मैट आ गया, एक्सीडेंट से पहले एन आ गया। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, जितनी ग्रामर निकाल सकते हो निकालो आप। एंड वाज, एंड भी इमीडिएटली, और उसे कर दिया गया। पैसिव में जाओगे आप, कहाँ? हॉस्पिटल में। एडमिटेड ए हॉस्पिटल आएगा, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल आएगा, नहीं। यहाँ पर हॉस्पिटल हॉस्पिटल का काम कर रहा है। फ्रेंड्स बड़े ध्यान से सुन लेना, हॉस्पिटल हॉस्पिटल का काम कर रहा है तो एडमिटेड टू हॉस्पिटल आएगा। हॉस्पिटल से पहले कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। ए इज द राइट आंसर। एडमिटेड क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस पैसिव में गया। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपका टू हॉस्पिटल ही क्यों आया? क्योंकि हॉस्पिटल हॉस्पिटल का काम कर रहा है, वो एक्सीडेंट में इंजर्ड है, हॉस्पिटल का ही वर्क कर रहा है। हॉस्पिटल का वर्क कर रहा है तो वहाँ पर आपका कोई भी आर्टिकल
लेने में सक्षम नहीं है अकॉर्डिंग द एग्जाम। लिखने में आप ए दे कुछ भी लगा दो चल जाता है। द डिपार्टमेंट अवे विथ 2 years एगो। सबसे पहले एगो की कहानी। एगो के साथ कौन सा टेंस आता है आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट की कहानी ढूंढो या बाकी की खत्म करो। खत्म 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 समाप्त। ले दे के एक बच गया। यहाँ पर क्या आया, वाज आया। क्यों, एगो के कारण। पैसिव वही सही है। डन अवे, डन अवे का मतलब होता है समाप्त कर देना। डन अवे फ्रेजल वर्ब भी हो गई और आपके टेंस का परीक्षण भी हो गया। मेरे पेपर थोड़े अलग टाइप के होते हैं जो आपके दिमाग को खोल दे। आपको खुश करना मेरा टारगेट नहीं है, आपको नाराज करना मेरा टारगेट है, पेपर को खुश करना मेरा टारगेट है। आपको खुश करना मेरा टारगेट कभी नहीं होगा, ये माइंड इट। डन अवे का मतलब समाप्त कर देना। वाज क्यों आया, पैसिव है। किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, एगो के कारण। नेक्स्ट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिर आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है अच्छे की उम्मीद करना। आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो लुक फॉरवर्ड टू के लिए ले रहे हैं। क्यों, सिलेक्शन होगा, रैंक आएगी, लुक फॉरवर्ड टू। और फिर वही कहानी, लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगला कोई वर्ड आया वो जिरंड फॉर्म में आएगा। ढूंढिए जिरंड फॉर्म। नहीं है, नहीं है, नहीं है, सीग है। सीग का मतलब मुझे आपको देखना अच्छा लगता है। और एक फ्रेंड्स एक गजब की बात और, सीग एज ए वर्ब कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछ लिया कि सीग आईएनजी फॉर्म में कैसे लिख दिया। भाई साहब ये जिरंड है, ये आपका वर्ब नहीं है। वर्ब के रूप में दिया था वो तो अभी कहते हैं। मजा आता है इससे डिस्कशन करने में, मजा आता है, रटो बात। ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू हिम इन ए प्लीजेंट मैनर। इफ की कंडीशन में क्वेश्चन बनाया, इफ की पॉसिबल कंडीशन में क्वेश्चन बनाया। एक सेट में विल के साथ V1 दे दिया, तो दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में सिंपल प्रेजेंट आएगा। बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे प्रेजेंट। बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे प्रेजेंट। ढूंढो यू के साथ सिंपल प्रेजेंट। शैल आस्क नहीं होगा, विल आस्क नहीं होगा। आस्क सिंगुलर वर्ब में यू के साथ आता नहीं है तो ले दे के एक वर्ड बच गया, आस्क। यदि तुम मुझसे पूछोगे अच्छी तरीके से तो शायद तुम्हारी निश्चित रूप से मदद करेगा। इफ की पॉसिबल कंडीशन पे क्वेश्चन घुमा बहुत अच्छे वे में। आई ए लॉट ऑफ अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स दीज डेज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर आया कि मैं प्रॉब्लम सुन रहा हूँ सहायता के बारे में आजकल। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन कहता है और क्वेश्चन की ग्रामर कहती है हियर कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं आता है। हियर हो गया, स्मेल हो गया, सी हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया। फील करने वाली जितनी बार मैं आईएनजी फॉर्म में नहीं आती गायब करो। वाज आस्किंग और आई एम दिस डेज की बात कर रहा है तो ये भी नहीं आएगा। एम हियरिंग आएगा, एम हियरिंग नहीं आएगा, सॉरी हियर आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्योंकि आईएनजी फॉर्म में तो ये आ ही नहीं सकता है, आई हियर आएगा। हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, हियर आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, हियर आपका V1 में आएगा क्योंकि आई के साथ क्या आता है, V1 आता है। हियर हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट आई हेल्प यू इन ऑल योर अफर्ट्स। कल मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी मदद जो है करता। यहाँ पर आपको वो मॉडल ढूंढना है जो सिर्फ पास्ट हो, क्योंकि यस्टरडे पे हो, टोल्ड पर हो। तो देखिए गायब करने का तरीका, कैन प्रेजेंट का मॉडल है, नहीं आएगा। मे प्रेजेंट का मॉडल है, नहीं आएगा। विल प्रेजेंट का मॉडल है, नहीं आएगा। केवल एक वुड ही ऐसा मॉडल जो पास्ट को इंडिकेट करता है। इस कहानी को अप्लाई करते हुए मैं तुम्हारी निश्चित रूप से मदद करता, ये वो कहता है यदि कल तुम मुझे कहते तो। टोल्ड पास्ट, पास्ट का मॉडल सिर्फ एक, दैट इज वुड। वुड आएगा यहाँ पर। हमें स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाने से आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव डन इट यस्टरडे। वुड हैव आ गया, वुड हैव को पकड़ लो। भाई साहब वुड हैव कब आता है, जब इफ वाला वाक्य हैड प्लस V3 में होता है तब वुड हैव आता है। हैड प्लस V3 वाला वाक्य ढूंढो, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दो बार हैड हैड का मतलब, एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड रखने के सेंस में है। यहाँ पर कैप्ट भी करते तो चल जाता, लेकिन ग्रामर कैप्ट कभी करती नहीं है। इफ आई हैड हैड टाइम, यदि मेरे पास समय होता तो। आई वुड हैव डन इट यस्टरडे, तो मैं इसे कल कर सकता था।
इफ की इम्प्रोबेबल कंडीशन से क्वेश्चन उठा, इफ के बाद हैड और V3 आया, यहाँ पर V3 का मतलब दूसरा हैड है, उस हैड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हैड रखने के सेंस में है। आगे वुड हैव आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। क्लियर? क्लियर करना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं तो। आई वुड नॉट हैव गॉन अलोन इफ यू, फिर आ गया वही कहानी, वुड नॉट हैव, भाई साहब वुड नॉट हैव आ गया तो कहीं ना कहीं हैड प्लस V3 जरूर आएगा, ये कहानी तो निश्चित है। इसको देखो, अपनी प्रेमिका को देखो, अपनी गर्लफ्रेंड को देखो, किसी को मत देखो ये आपकी गर्लफ्रेंड है। वुड हैव गॉन, इसकी ग्रामर लगाओ, इफ के बाद हैड प्लस V3 आएगा, हैड प्लस V3 ढूंढना है, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, कौन सा है आपका, हैड टोल्ड और हैड टोल्ड दे रखा है आपका, जिसे कहते हैं विथ नहीं आता डेंजर से पहले, आपका आएगा थर्ड। फोर्थ नहीं होगा, हैड टोल्ड मी ऑफ द डेंजर। थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, क्योंकि डेंजर से पहले विथ नहीं आता, हैड आ गया, V3 आ गया और उसमें ऑफ आएगा, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन, हैड टोल्ड मी ऑफ। याद रहेगी ये कंडीशन। देखो कछुए की चाल से नहीं चल सकते हम, क्यों? एग्जाम बहुत पास में है, मुझे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, बहुत कम क्वेश्चंस नहीं करवाने। ही अराइव्ड एट द वैल्यू ओनली आफ्टर, फिर आ गया पैसिव में से सेंटेंस जाएगा, क्योंकि मीटिंग को स्थगित किया गया। ढूंढिए पैसिव वाला सेंटेंस, ये पैसिव का सेंटेंस नहीं है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं हो सकता। वाज टू बी अजर्न, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं हो सकता। मीटिंग वाज अजर्न, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं है। ले दे के एक आंसर रह गया, मीटिंग वाज अजर्न, सेकंड इज द राइट आंसर। जब मीटिंग को स्थगित किया गया था, मीटिंग वाज अजर्न आएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। यदि आपका ग्रामर पॉइंट शार्प है तो ही आप, वही बात, दो लोग थे, ही आस्क्ड मी हेल्प मी, बताइए क्या आंसर आएगा। दो लोग थे, पेड़ काटने के लिए कहा गया, एक तो तुरंत लग गया, एक ने कहा मैं कुल्हाड़ी को तेज करूंगा फिर पेड़ काटूंगा और एक ही बार में काट दिया, वो आपकी कहानी है। ही आस्क्ड मी हेल्प मी, फिर वही कहानी कि क्या यहाँ पर आंसर आएगा। इसने कहा मैं पास्ट में हूँ, तो मेरे साथ आने वाला मॉडल आपका पास्ट होगा। वेदर आई विल आएगा, वेदर आई कैन नहीं आएगा। मैं उसकी मदद करता, तो यहाँ पर ये दोनों मॉडल में है, यहाँ पर वेदर भी कंजक्शन आ सकता था और इफ भी कंजक्शन आ सकता है। सस्पेंस अभी भी आपका बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं उसकी मदद करता, सेकंड सही ऑप्शन होगा। इफ आ गया, उसके बाद वाक्य अफर्मेटिव हो गया, उसके बाद वुड आ गया, इफ आई वुड हेल्प हिम, यदि वो मुझसे कहता तो मैं उसकी मदद करता। यहाँ पर कुड का चांस बहुत कम है। द नोटोरियस गैंग, खाली जगह द डोर क्वाइटली एंड एस्केप इन द डार्क विद व्हाटएवर दे हैड। नोटोरियस गैंग ने खोला डोर को क्वाइटली और भाग गए। क्वेश्चन आपका कहाँ बना, देखिए एस्केप्ड को देखिए, एंड को देखिए। एस्केप्ड एंड से पहले आया, दो वर्ब एंड से आपस में जुड़ी हुई है तो वो एक ही फॉर्म में होनी चाहिए, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको ढूंढनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओपन आएगा और कोई आने की संभावना नहीं, क्योंकि रूल कहता है दो वर्ब आपस में जुड़ी हो तो किससे आएगी, एंड से जुड़ी है तो एक ही फॉर्म में आएगी। द नोटोरियस गैंग ओपन द डोर क्वाइटली एंड एस्केप्ड इन द डार्क विद व्हाटएवर दे हैड। क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं मिलता भाई, तो क्वेश्चन करने का समय कहाँ से मिलेगा। Who do you think will be able to do this job in a very, ये कहता है very decent manner, manner decent, manner decently और decently manner। क्वेश्चन नाउन के पास जाकर एडजेक्टिव के पास चला गया, ये नहीं हो सकता, इसका कोई लॉजिक नहीं है। डिसेंट मैनर, डिसेंट का क्या मतलब हुआ मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर कहानी को खोल देता हूँ। डिसेंट मैनर, मैनर क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। आपकी कहानी समाप्त। वेरी क्या है, एडवर्ब है, डिसेंट क्या है, एडजेक्टिव है, मैनर क्या है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है एडवर्ब। कहानी समाप्त, सत्यनारायण की कहानी समाप्त यहीं पर होती है। नेक्स्ट आइए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। एनपीएन रूल पर क्वेश्चन बनाया अगले ने। एनपीएन का मतलब पहले नाउन आई, फिर प्रपोजिशन आया, फिर दूसरी नाउन आई,
वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। नॉलेज कैसी है? सिंगुलर है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इज आएगा, इज रिक्वायर्ड। हैज़ का लॉजिक नहीं, वाज का लॉजिक नहीं। आर आएगा, आर का लॉजिक नहीं क्योंकि प्लूरल वर्ब तो आएगी नहीं। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका जो है वर्ब नहीं आएगी। नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। रूल कौन सा फॉलो हो रहा है? नाउन प्रपोजिशन नाउन रूल। मैं आपके आंसर शीट के पीडीएफ में सब चीज़ों को क्लियर करके भेजूंगा जो लोग मेरे साथ एनरोल है उन्हीं के लिए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। एक कहानी थी, एक कैप्टन था आर्मी का ऑफिसर, उसने अपने टेंट में बहुत सारा खजाना छुपा रखा था। वो मर गया। मर गया तो क्या हुआ? बाकी लोगों ने पूछा खजाना कहाँ है, तो कि ज्योतिष ने बताया कि सारे जो पत्थर है ना उनको उठा के फेंको। वहीं से फ्रेज पैदा हो गई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब भरसक कोशिश करना। हिंट देखिए, ड्यूरिंग एन एस्पिरेंट टू क्रैक एग्जाम कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के दौरान एक जो एस्पिरेंट करता है वो लीव नो स्टोन अनटर्न करता है, बिल्कुल भरसक कोशिश करता है, अपनी तरफ से अच्छा प्रयत्न करता है। कहानी मैंने आपको सुना दी, कहानी समझ में आ गई। भरसक कोशिश करना यानी आप तो अपनी जी जान पूरी लगा रहे हो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। आंसर फाइंड आउट करो, बी मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, अपनी तरफ से बहुत बढ़िया प्रयत्न करना। लीव नो स्टोन अनटर्न। ऑन क्लाउड 9, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। 10 क्लाउड माने जाते हैं। जो क्लाउड नंबर 9 होता है और 7 होता है वो सबसे ज़्यादा पानी रखता है, यानी खुशियों से भरा हुआ होता है। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, घी के दिए जलाना, और कई बार कहते हैं ना सातवें आसमान पर होना। तो ऑन क्लाउड 7 तो फ्रेज बनी नहीं, 90 को उठा लिया इन्होंने, ज्योग्राफी से आई है ये। और जब आप सक्सेस हासिल कर लेंगे ये क्लास लेने के बाद, फर्स्ट रैंक लेकर आएंगे, ऑन दैट डे यू विल ऑन क्लाउड 9। क्लियर? सातवें आसमान पर होंगे। आंसर आता है इसका बी वेरी हैप्पी। क्लाउड 9 की कहानी समझ में आ गई। क्लाउड 9 क्यों बना? क्योंकि नवे जो बादल होता है उसमें पानी खूब होता है। रूल द रूस्ट, कहानी सुनिए। कोई भी पंछी शाम को जब अपने घर लौटता है तो वो किसी शाखा पे जाके बैठ जाता है, किसी डाली पे जाके बैठ जाता है, किसी टहनी पे जाके बैठ जाता है, स्पिक पर, यानी पर्च करता है, पर्च पंछी का बैठना, तो उसका राजा होता है। रूल द रूस्ट यानी घर में किसकी चलती है? जैसे आपके घर में किसकी चलती है? रूल द रूस्ट। हमारे पड़ोस में आंटी जी की चलती है, अंकल जी की, बोले आंटी जी की चलती है, वो ये सर्वे सर्वा, वो रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट घर में सर्वे सर्वा कौन है? जैसे टेन्योर था पीएम मनमोहन सिंह का तो सोनिया गांधी की चलती थी कांग्रेस में, वो कहलाता है रूल द रूस्ट, यानी सर्वे सर्वा होना, कहीं पर ऑल इन ऑल होना। आंसर नंबर जाएगा आपका अप्रूव राइट नहीं होगा, कंप्लीटली कंट्रोल बी इज द राइट आंसर। आपके घर में आपके दादाजी की चलती है, जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, वो कहलाएगा रूल द रूस्ट। रूट समझ में आ गया? जिस डाली पर पंछी जाके बैठता है वो आपकी रूस्ट कहलाती है। जिस डाली पे पंछी बैठेगा और पिंजरे में वो डंडा लगा हुआ होता है वो कहलाता है रूल द रूस्ट। जब द गन, जब रेस स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा एक आदमी बंदूक से फायर करता है, तब रेस स्टार्ट होती है, पर कुछ कलाकार पहले से ही भागने लग जाते हैं, उसे कहते हैं जब द गन। और आप नहीं करते क्या, एग्जाम में जाने से वो कहते 10 मिनट बाद खोलना, आप पहले से ही कलाकारी लगने लगे, कौन सा क्वेश्चन आया ऊपर कर करके देखते हो, वो कहलाता है आपका जब द गन, यानी काम शुरू होने से पहले ही काम शुरू कर देना। आंसर जाएगा सी के पास, एक्टेड हेजिटेटली, यानी जल्दी से काम करना। वो याद रखना, जल्दी से पेपर खोलने वाली कहानी याद रह जाएगा, जब द गन। और जैसे खाना स्टार्ट नहीं होता शादी में, फिर भी अपन टूट पड़ते हैं भूखों की तरह, गजलर की तरह, वहाँ से और याद रख लेना, ट्राई टू टेक फूड बिफोर स्टार्टिंग। वो गणेश जी की पूजा ही कंप्लीट नहीं होती है, उससे पहले ही थाली को छीन लेते हैं, वो कहानी कहलाएगी जब द गन। और बी द बजा रहा होगा आपको पढ़ने में। थ्रू थिक एंड थिन, इसकी कहानी बहुत सुंदर है, ये जेलों में आई थी पिछली बार। जंगल होता था पहले, जंगल में एक तरफ घनी झाड़ियाँ थी, एक तरफ पतली झाड़ियाँ थी। तो आपको पता है पतली झाड़ियों में से गुजरना आसान रहेगा बजाय घनी झाड़ियों में। तो ये है आपके सुख का प्रतीक, ये आपके दुख का प्रतीक, अकॉर्डिंग दैट स्टोरी। तो यहाँ पर ये दुख का प्रतीक है या ये सुख का प्रतीक है, ये सुख का प्रतीक है, ये दुख का प्रतीक है। आंसर अपने आप ही आ गया आपका, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सुख भी आ गया और दुख भी आ गया, तो सुख दुख को बोलेंगे आप अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस।
फेस सोरो एंड हैप्पीनेस। जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, सुख दुख का एक संगम है। दुख थोड़ा ज़्यादा है, सुख थोड़ा कम है, कहानी को याद रख लेना। स्वेलन हेडेड, मारवाड़ी में ले आता हूँ आपको। अरबी के बहुआई छे, बोले क्या कीजिए, बोले सूजा बूढ़ा कीजिए। समझते हो ना सूजा बूढ़ा मारवाड़ी में, वो स्वेलन हेडेड कहलाता है। स्वेलन हेडेड आपके सूजा बूढ़ा समझ में आ गया, बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई। घमंडी आदमी को कहते हैं सूजा बूढ़ा की, दैट इज घमंडी। कंसिटेड इज द राइट आंसर। हु हैज अबंडेंट ओपुलेंस, जिसके पास दौलत बहुत है, जिसके पास पावर खूब है, जिसके पास पैसा खूब है, स्वेलन हेडेड ही होगा। सूजा हुआ बूढ़ होगा, अपनी जगह डाउन टू अर्थ थोड़ी होगा। स्वेलन हेडेड, स्वेलन सूजन, हेडेड सिर, सूजे हुए सिर को बोलेंगे घमंडी। कंसिटेड इज द राइट आंसर। कीप द बल्ब अवे फ्रॉम द डोर, इसकी भी कहानी बड़ी सुंदर है। देखिए आप, पहले लोग जो है भरे हुए घर में मीट खाते थे, तो भेड़िया कुत्ते आते थे उनको भेज देते थे, ठीक है, दे दिया, वो भी खा के खुश। अब उनकी आदत पड़ गई भेड़ियों के लिए, घर में राशन खत्म होने लगा क्योंकि कमाई नहीं थी, और भेड़िए वहीं पर आए। अब भेड़ियों को खाएगी, खुद को खिलाएं। भेड़ियों को भगाना दूर किया, तभी तो स्टारवेशन दूर होगा। तो गरीबी को या भूखमरी को दूर रखना, कीप द वल्फ अवे फ्रॉम द डोर कहलाएगा। इसीलिए लोग वर्क और स्टडी करते हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं सारा काम, इस कहानी से बचने के लिए। अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी को दूर रखना, भूखमरी को दूर रखना, क्योंकि भेड़ियों को दूर करेगा तभी तो काम चलेगा। खुद की मीट नहीं है, उसको क्या मीट देंगे, तो भैया तुम तो दूर रहो क्योंकि हमारी भूखमरी आ चुकी है। इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि वल्फ को हमें ऐसे दूर रखना है। स्टफ शर्ट, स्टफ अपन शर्ट में देते हैं। पत्नी कैसी थी, स्वेलन हेडेड, पैसे वाली थी। स्टफ शर्ट पति है, आंसर वही आएगा जो आपका होगा, दिखावा करता हो। स्टफ्ड, पति स्टफ्ड शर्ट है, दिखाता बहुत अच्छा है, मनी दिखाएगा, कार दिखाएगा, मोबाइल को 4 बार निकालेगा। स्टफ शर्ट जो दिखावा प्रिय पर्सन है मतलब स्वेलन हेडेड पत्नी है और स्टफ शर्ट पति है, दो इतना सा याद रख लेना। तो आंसर आएगा पॉम्पस पर्सन, दिखावा प्रिय है। 4 बार मोबाइल दिखाएगा, 10 बार कार दिखाएगा, लेना देना कुछ नहीं। पत्नी कैसा है, स्टफ्ड, स्टफ्ड यानी थोड़ी कलप लगी हुई है। पत्नी कैसी है, स्वेलन हेडेड। आपकी जानकारी में कोई जोड़ा हो तो दोनों पे फिट कर देना, याद रह जाएगा। स्वॉर्ड ऑफ डैमकल्स, स्वॉर्ड ऑफ डैमकल्स कहते हैं खतरे की संभावित तलवार। आपने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर कोई नौकरी हासिल कर दी, खतरे की तलवार हमेशा आपके ऊपर रहेगी। सपोज करिए किसी ने मर्डर किया और भाग गया। अभी आपको याद है दिल्ली में एक आदमी पकड़ा गया था, वो अपने मर्डर के 44 साल बाद पकड़ा गया था। वो जब किशोर था तब उसने मर्डर किया था, 15 साल का था तब उसने मर्डर किया था। वो पकड़ा गया 49 साल की एज में। स्वॉर्ड ऑफ डैमकल्स उसके माथे पे थी या नहीं थी, थी या नहीं थी, बताइए आप। अब इस पर आप अपना लॉ अप्लाई करेंगे, 15 साल के बाद वो पकड़ा गया तो किशोर न्यायालय में जाएगा या जेसी में जाएगा, ये थ्योरी आप लगाएंगे। क्लियर। फियर ऑफ अरेस्ट थी, कौन सा आंसर आएगा, एक कांस्टेंट थ्रेट, हमेशा खतरा माथे पर, खतरे की तलवार हमेशा माथे पर। मर्डर कर दो, 44 साल बाद पकड़ा गया, 15 साल में अपराध किया, 49 साल में पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो पकड़ा गया, क्या कर सकते हैं। थ्रू अप माई कार्ड्स, थ्रू अप माई कार्ड्स का मतलब होगा जो भी मेरे पास है सारी प्लानिंग को मैंने बता दिया। जैसे ताश पत्ती का खेल खेलते हैं ना, फेंका देते हैं, भाई मेरी ये प्लानिंग है। थ्रू यानी फेंकना, कार्ड यानी ताश पत्ती। जैसे एक एस्पिरेंट ने अपनी स्टडी को हमेशा के लिए छोड़ दिया, थ्रू अप द कार्ड कर गया, मेरे को नहीं खेलना, ये पत्ते हैं तुम ही तुम्हारे खेलो, मुझे नहीं खेलना। वो पढ़ाई को हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। तो आंसर ये मूव कर गया गिव अप माई प्लान की तरफ, यानी अपने प्लान को छोड़ दिया, त्याग दिया। पढ़ाई है, स्टडी है, प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, वो थ्रू अप माई कार्ड्स कहलाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। इनका पीडीएफ सोल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद कोई भी आपको क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी आइदर फोन और आइदर व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच विद दिस प्रेजेंटेशन।